हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज 10 दिन हो गया और 10 दिन से मैं घर पे अपने ध्यान नहीं दे पाई थी क्योंकि घर में महामृत्युंजय की पूजा चल रही थी। तो इस वजह से सुबह जल्दी जाना रहता था और रात को 11 बज जाता था, कभी 10:30 11 का टाइम हो जाता था। तब मैं वहाँ से वापस आती थी तो बच्चों पे भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही घर के कोई काम का। तो आज तो पूरा घर ही बहुत अस्त व्यस्त पड़ा है, तो पहले तो मैं इसे धीरे धीरे करके साफ़ करूँगी। बच्चों ने जो चीज़ जहाँ उठाई वहीं डाल दिया, जिसका जो इस्तेमाल हुआ वो लिया और उसके बाद वो वहीं पड़ा रहा। तो काफ़ी सारी डस्टिंग, धूल वगैरह भी हो गई थी, तो आज डस्टिंग भी करनी है, सफाई भी करूँगी अच्छी तरीके से। हाथ से रगड़ के पोछा भी लगाऊंगी क्योंकि कई दिन 8-10 दिन से मॉक से पोछा लगा रही थी ना, तो एकदम गंदा हो गया था। और दही भी काफ़ी रखा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा, उसका भी घी निकालूंगी मैं बैठ के। तो अभी मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ। ढेर सारे जूता चप्पल बच्चों के पड़े हुए हैं, कुछ पहने, कुछ इधर डाले, कुछ उधर डाले, तो वो भी सब अच्छे से अरेंज करके रखना होगा। और फिर मैं ऊपर जाके सारा कूड़ा जितना भी है वो सब डालूँगी। पीछे एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें ही सारे कचरा उचरा डाल दिया जाता है, तो यही मैं ऊपर से ही डाल देती हूँ, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब नहा धो करके जाऊंगी मैं नीचे। पहले तो ऊपर ही भगवान भोलेनाथ की पूजा और सूर्य भगवान को जल दूंगी, जो मेरा डेली का काम है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाना, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, उन पे चावल और जो भी उपलब्ध सामग्री वो चढ़ाना। जैसे समी पत्र लगा हुआ है मेरे घर में, तो डेली मैं समी का फूल भगवान में चढ़ाती हूँ। ऊपर से भगवान भोलेनाथ की और सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद अब मैं नीचे आऊँगी, जहाँ पर मेरे बाल गोपाल ठाकुर जी बैठे हुए हैं। आज काफ़ी देर हो गई है, तो वो भी सोच रहे होंगे कि अभी तक मैं आई नहीं। तो अब मैं उनको जगाऊँगी और जगाने के बाद थोड़ा सा कीर्तन करके, मैं उनको हमेशा जगाती हूँ, और फिर मैं उन्हें अच्छे से गर्म पानी से स्नान करवाऊँगी क्योंकि सर्दी बहुत है, ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी। तो अगर हमें सर्दी लगती है तो ऐसा भाव बना के रखना चाहिए कि माधव को भी सर्दी लगी, तो इस वजह से उनको गर्म पानी से नहलाऊंगी और फिर धूप दीप दिखा के विधिवत उनकी आरती पूजा करूंगी। जो मेरा रोज़ का काम है, कुछ भी हो और सारे काम रुक जाएंगे, लेकिन मेरी जो ये सुबह की नित्य पूजा है वो कभी नहीं छूटती, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन मेरी पूजा छूटी उस दिन तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। इसलिए मैं सुबह, मेरा ये काम रहता है। और ये तैयार हो गए मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी, जो कितने सुंदर दिख रहे हैं। अभी कल ये कटर लेके आई थी और इसका मैंने आज पहली बार मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी इसका इस्तेमाल किया नहीं और सारी चीज़ें मेरी मिक्सी में होती थी। देखते हैं कैसा बनता है ये। मुझे लग रहा है काफी अच्छा प्याज इसमें का। भैया गंदी बात है, मैंने वही मार दिया। लग गई थी, फिर पहुंचाएगी क्या मुझे? चल चल। खैर, इनकी ये थोड़ी बहुत लड़ाई और हंसी मजाक मस्ती तो चलता ही रहेगा, क्योंकि दोनों जब थोड़ा सा फ्री होते हैं ना, तो ऐसे एक दूसरे को परेशान करेंगे। फिर मम्मी मम्मी कह के ना मुझे भी परेशान कर देते हैं कि ऐसा लगेगा मानो लड़ गए हैं। खैर कोई बात नहीं, ये तो इनका रोज का काम है। तो हम बनाते हैं पनीर पराठा, क्योंकि आज दोनों की डिमांड है कि माँ पनीर पराठे बनाओ। तो मैंने अभी जो प्याज और अदरक, हरा मिर्च और हरा धनिया छोटा छोटा सो काटा हुआ है, तो उसको मैं इस पनीर में मिलाऊंगी और डालूंगी भुना हुआ जीरा, काला नमक और काली मिर्च। 8-10 दिन हो गए पूजा की वजह से ना सुबह शाम भागना रहता था, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी भागो, तो ठीक से ना तो बच्चों का नाश्ता हो पाता था और ना ही ठीक से खाना, जबकि खाना दोनों टाइम घर से ही आता था। लेकिन क्या है ना, टिफिन में पैक करके लाओ, फिर बच्चे कब खाते हैं, ठंडा हो जाता है, गर्म करते हैं कि नहीं। तो इसके डाला मैंने मैगी मसाला और थोड़ा सा ये टोमेटो सॉस, केचप। तो बोले मम्मा आज 8-10 दिन से ना मजा नहीं आया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब कुछ काम होता है, कोई अनुष्ठान होते हैं, लहसुन बिना लहसुन प्याज का खाना ही बनता है, तो सब चीज़ों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है।
तो अभी तो मैं ये मैक्रोनी बना देती हूँ, फिर बनाऊंगी पनीर पराठे। तो दोनों चीजें बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। अच्छा मैक्रोनी बनी है, मैक्रोनी और पराठे बने हैं। थोड़ा बहुत लेट हो गया है। अरे बेटा लेट क्या हो गया, सुबह से पहले सफाई करते हुए बहुत गंदा था घर, पूरा झाड़ू पोछा लगाया, पूरा साफ किया नीचे ऊपर तक, और फिर इसके बाद ये सारे काम हो गए। चलो ठाकुर जी भोग लगाओ। कौन जाएगा भोग लगाने? कोई नहीं जाएगा। नहाया ही नहीं है अभी नहाया नहीं, नाम हो जाता है। वैष्णवी आजा बेटा, ले जाओ। अब हम तीनों बैठ के नाश्ता करेंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा जब तक आप नहीं थी तो हम लोग अकेले बैठ के नाश्ता करते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था। दीदी परस के ले आती थी और मैं और दीदी दोनों खाते थे बैठ के। तो अब मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करूंगी और कुछ छोटी मोटी खट्टी मीठी हम तीनों बातें करेंगे, क्योंकि मेरी आदत है अपने बच्चों के साथ नाश्ते के समय पे ढेर सारी बातें करना। ये गाजर का हलवा खाओगे? गरम कर दूं? सो गाइस, डेली का मेरा सुबह सुबह का यही रहता है रूटीन। अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और गाजर का हलवा खाएंगे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ फिर दूसरे वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बेटा दो, गरम कर दूं? अच्छा ठीक।